सीआरपीएफ का 86वां स्थापना दिवस। गृह मंत्री अमित शाह ने परेड का किया निरीक्षण। सीआरपीएफ दिवस हर साल 19 मार्च को मनाया जाता है और ऐसे में 1950 में इसी दिन वल्लभ भाई पटेल ने बल को झंडा सौंपा था। इस साल विस्तारित समारोह 17 अप्रैल को आयोजित किया जा रहा और साथ ही अमित शाह आज राजस्थान आबू रोड के दौरे पर भी रहेंगे। गृह मंत्री ब्रह्मा कुमारी संस्थान के रजत जयंती कार्यक्रम शरीक होंगे और इस दौरान मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी उनके साथ मौजूद नजर आएंगे। बहुत बड़ा योगदान है। जबकि देश की आजादी की शताब्दी का सुवर्ण ग्रंथ लिखा जाएगा, सबसे पहले ये अमर शहीदों की वीरता की गाथा सुवर्णमयी अक्षरों से लिखी जाएगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। हमेशा सीआरपीएफ ने देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने में कोई कसर नहीं छोड़ी और इसीलिए जब भी देश में कहीं अशांति होती है और गृह मंत्री के नाते जब मुझे मालूम पड़ता है कि सीआरपीएफ का जवान वहां मौजूद है, मैं निश्चिंत होकर अपना बाकी काम करता हूं, क्योंकि मुझे भरोसा है कि सीआरपीएफ है तो विजय सीआरपीएफ के जवान की सुनिश्चित। भाइयों और बहनों, मोदी जी के सरकार दूसरी बार बनने के बाद 2019 में हमने निर्णय किया कि सभी सीएपीएफ का स्थापना दिन देश के अलग अलग हिस्सों में मनाया जाएगा। उसी के तहत आज ये वार्षिक परेड नीमच के अंदर मनाई जा रही है और आज यहां पर सीआरपीएफ के कई जवान, कई कार्मिक, उनको उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अलग अलग प्रकार के अलंकरणों से नवाजा गया है। मैं वो सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़ चुके हैं। प्रदीप, सीआरपीएफ का 86वां स्थापना दिवस आज मनाया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने परेड का निरीक्षण किया और साथ ही ये दिवस 1950 में से दिन वल्लभ भाई पटेल ने बल को झंडा सौंपा था। देखिए, बिल्कुल। और आज सीआरपीएफ का जो 86वां स्थापना दिवस और इस मौके पर मध्य प्रदेश के नीमच पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह, जहां पर परेड का निरीक्षण किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने साथ ही वीरता पदक भी सौंपे हैं वीर कर्मियों को, उनको सम्मानित किया है। तो नीमच में जो सीआरपीएफ के 86वें जो परेड समारोह हुआ है, यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधन भी दिया है। इस दौरान यहाँ पर मुख्यमंत्री मौजूद रहे हैं, इसके अलावा अन्य व्यक्ति विशेष मौजूद रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव की मौजूदगी के अलावा यहाँ पर सांसद मौजूद रहे हैं, साथ ही जो विधायक हैं वो मौजूद रहे हैं। अन्य व्यक्ति विशेष की मौजूदगी में गृह मंत्री अमित शाह ने इस समारोह को संबोधित किया है और इस दौरान जो बल की जो वीरता है और जो उसका उत्कृष्ट कार्य है उसका जिक्र करते हुए उन्होंने कई अहम बातें कही हैं। तो सीआरपीएफ की जो टुकड़ियां हैं उन्होंने परेड दी है, परेड की सलामी ली है गृह मंत्री अमित शाह ने और इस दौरान उन्होंने वीर बलिदानियों को याद किया है, श्रद्धांजलि दी है। शहीद जवानों के परिवारों से, परेड कमांडरों के साथ, जवानों के साथ बातचीत गृह मंत्री ने की है, संवाद किया है। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने जो अपना संबोधन दिया उसमें खास बात यह है कि 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद को खत्म किया जाएगा। इस संबोधन में गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहा, क्योंकि सीआरपीएफ बल और जो केंद्रीय जो बल हैं वो लगातार देश के आंतरिक हालात को सुदृढ़ करने में, सुरक्षा में योगदान दे रही हैं और इसीलिए उनकी तारीफ करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सब बल की वजह से, सीआरपीएफ की वजह से, उनके वीरतापूर्ण कार्य की वजह से संभव हो पाएगा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में सीआरएफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, ये गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर का विशेष जिक्र किया है। शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हुए हैं, बल का अहम योगदान रहा है। इसके अलावा तत्कालीन गृह मंत्री
सरदार पटेल का जिक्र किया है गृह मंत्री अमित शाह ने। और इसीलिए उनका जिक्र करते हुए उन्होंने विशेष तौर पर ये बात कही है कि इसी दिन वर्ष 1950 में तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बल को ध्वज प्रदान किया था और इस विस्तारित समारोह को देश भर के अलग अलग हिस्सों में बनाने की पहल हुई है। और इसीलिए नीमच को यहाँ पर जो समारोह आज मनाया जा रहा है ये काफी महत्वपूर्ण है। इसी के साथ उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। तो देश की आंतरिक सुरक्षा की बात हो, बल के कार्य की बात हो, इस पर विशेष जोर देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। जी बिल्कुल प्रदीप कुमार जी, अगर बात की जाए तो गृह मंत्री अमित शाह लगातार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को खत्म करने का उन्होंने नारा दिया है। तो ऐसे में इस बीच सीआरपीएफ का ये स्थापना दिवस कितना महत्वपूर्ण बताया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल नीमच पे जो सीआरपीएफ का 86वां स्थापना दिवस और परेड को संबोधित करते हुए गृह मंत्री का संबोधन विशेष तौर पर आंतरिक सुरक्षा पर फोकस करते हुए बल ने जिस तरीके से काम किया है, वीरतापूर्ण कार्य किए हैं, उसका जिक्र गृह मंत्री ने कहा है। सीआरपीएफ ने देशी रियासतों के एकीकरण से लेकर आंतरिक सुरक्षा, उग्रवाद, आतंकवाद विरोधी अभियान, अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापना हो, वीआईपी सुरक्षा हो, आपदा प्रबंधन और इसके अलावा अन्य मोर्चों पर जो सशक्त भूमिका निभाई है, इसका जिक्र करते हुए गृह मंत्री ने भूरी भूरी प्रशंसा की है बल की और उनके कारनामों की। और इसलिए आज ये विश्व का सबसे बड़ा और सुसज्जित अर्धसैनिक बल है, ये उन्होंने कहा है। तो ये जरूर है कि गृह मंत्री अमित शाह इस दौरान सीआरपीएफ की तारीफ करते हुए नजर आए हैं। और सीआरपीएफ जो एक बड़ा अर्धसैनिक बल है और उसने अपने वीरतापूर्ण कार्य किए हैं देश के अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हुए, और नक्सलवाद की चुनौतियां उससे निपटने में भी अर्धसैनिक बलों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लिहाजा सीआरपीएफ के इस विशेष समारोह में शिरकत करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने देश की आंतरिक सुरक्षा की मजबूती पर विशेष फोकस किया है। जी